गुड मॉर्निंग प्रभात भाई। हमारे जैसे आप सभी को पता है कि इनके मल्टीपल गाड़ियाँ हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सर्विस को लेके इनसे जब बात हुई तो पता चला। अब देखो आजकल ना बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हम किसी भी बात करें मैन्युफैक्चरर की, टाटा की हम बात करते हैं, महिंद्रा की बात करते हैं, मारुति की बात करते हैं। गाड़ी जब लेते हो उसके बाद दूसरा चीज़ आपके दिमाग में क्या आता है कि गाड़ी लेने के बाद क्या करोगे, सर्विस, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस सर्विस को लेके होते रहते कि इसकी सर्विस कैसी है, उसकी सर्विस कैसी है, क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कंपनी जो अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, ग्रेट एग्जांपल हम देने वाले हैं, प्रोस्पायर डीजल। और रिसेंटली आपको मेल आया था, तो थोड़ा मेल बता नहीं आया दीजिए। था एक्चुअली। सर्विस ऐप जो है इसकी फोर्ड की, उस पर एक नोटिफिकेशन आया कि रिकॉल है, और उसमें यही एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड चेंज होना था। अब ये देखो, ये मैसेज आया उनको। ये 2020 की गाड़ी है ना आपकी जी, 2020 एस्पायर डीजल है। और इनको मैसेज आया था कि समथिंग को मैनिफोल्ड जो पूरा जहाँ पे डीपीआई फिल्टर लगा रहता है, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। और वो मतलब कॉस्ट 1 लाख तो करते ही होगा कम से कम। 1,30,000। 1,30,000। अब स्पेशली इनके लिए नहीं किया है, जितने भी फोर्ड के कस्टमर हैं डीजल वाले 2020 के बाद जिनकी गाड़ियाँ अगस्त 2019 से अगस्त 2019 से अब तक जितनी भी इन्होंने सेल आउट करी थी उनमें, और इंक्लूडिंग इको स्पोर्ट, एस्पायर, फीगो, फ्री स्टाइल, ये 4 गाड़ियाँ थी। और अगर आपके पास इन 4 में से कोई भी गाड़ियां हैं जो आपने ली है अगस्त 2019 के बाद, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीजल है, जितनी भी गाड़ियां हैं सभी का पूरा जो एग्जॉस्ट है, मैनिफोल्ड है, सब कुछ चेंज हो रहा है। और वो कॉस्ट कम से कम 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का पड़ रहा है आपको। और वो चीज़ आप फोर्ड के ऑफिशियल जो फोर्ड इंडिया की वेबसाइट है उस पर भी आप अपना चेसिस नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिकॉल आया हुआ है कि नहीं। तो वहाँ से तो जितने फोर्ड के ओनर है, होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो। अब हम इशू आ रहा था, नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा था। नहीं। उसके बाद भी आपका जाके पूरा बिल्कुल नया है, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। ये पूरा एग्जॉस्ट जो लाइन है असेंबली वीडियो में पूरी नई चेंज हुई है टोटल, ठीक है। और ये तब हमारे संज्ञान में आया, नॉलेज में आया, जब हम इसका अंडर बॉडी कोटिंग करा रहे थे, मेरी गाड़ी का और इनकी गाड़ी का। तब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो 2 साल से ऊपर हो गई गाड़ी, 2.5 साल, जी, 2.5 साल से ऊपर हो गई गाड़ी, और ये जिसका डीप फिल्टर है बिल्कुल नया लग रहा है। तब इन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, जितने भी फोर्ड के ओनर हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है फॉर श्योर, है ना। तो फ्री में चेंज हो रहा है तो नुकसान तो यार कुछ है 1-1.5 लाख रुपए जो फ्री में चेंज हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि सर्विसेज में इतना डिफरेंस क्यों है। जो सर्विस जो मैन्युफैक्चरर अभी है नहीं हमारे इंडिया में, अगर वो रिकॉल करा के, मुझे नहीं लगता कि जो टोटल रिकॉल हुआ होगा इनका प्राइस, आई डोंट नो कि 100 करोड़ से कम का तो होगा। मुझे लगता है ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि इको स्पोर्ट जब तक रही है तब तक 4,000 से ज़्यादा तो सिर्फ इको स्पोर्ट बिकती थी। हाँ। और 1,000 के आसपास फीगो और एस्पायर, और इतनी 1200-1500 फ्री स्टाइल भी हर महीने बिकती थी। बिल्कुल। तो फ्री काफ़ी स्टाइल तो सारी काफी गाड़ियाँ बिक रही थी होंगी। उसमें, हाँ, हाँ। फ्री स्टाइल भी काफ़ी बिकी तो जो हम आकलन कर रहे हैं 100 करोड़, आई थिंक इट इज़ लेस, उससे बहुत ज़्यादा हुआ है। अब मैं ये आपसे ही पूछ रहा हूँ प्रभात भाई, कोई इशू नहीं था गाड़ी में, सब सही चल रहा था वगैरह, फिर भी आपको ये रिक्वेस्ट आया। तो यार सर्विस, ऐसी सर्विस है क्या अभी हमारे इंडिया में? और इवन सर्विस सेंटर वालों को भी पता नहीं था। मैंने अपना जब चेक किया तो मैंने ही कॉल किया वहाँ पे। तो फिर सर्विस सेंटर वालों ने अपना, उन्हें भी मतलब मुझे, क्योंकि साथ के साथ ही जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने तभी चेक कर लिया था। तो फिर उन्हें भी हो सकता है सर्विस सेंटर्स तक भी ये मैसेज तब तक ना गया हो। तो फिर उन्हें मैंने कहा, तो फिर उन्होंने पार्ट मंगा के मेरा रिप्लेस कर दिया था। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रभात भाई ने बोला है, हो सकता है कि बहुत सर्विस सेंटर को नहीं बताओ, है ना। तो जनरली वेबसाइट पे जाके चेसिस नंबर डाल के एक बार चेक कर लीजिए, फिर जाके अप्रोच कीजिएगा। और आपका तो बिल्कुल नया लगा है यार। हाँ, इतना चलने के बाद आपका भी अगर नया हो जाता है, कुछ नॉर्म्स मीट नहीं कर रहा है या समथिंग, जैसे प्रभात भाई बोल रहे थे कुछ ऑयल में इसका इशू था, मतलब मेरे साथ नहीं था। हो सकता है किसी के साथ आया हो, या कंपनी ने खुद ये चीज़ डिटेक्ट कर ली हो कि मतलब ऑयल जैसे 10,000 पे अपन चेंज करवाते हैं तो ऑयल की लाइफ कम हो रही थी, शायद इसकी वजह से हो सकता है कुछ हो। क्योंकि सेंसर्स वगैरह भी इसके, हेक्सो सेंसर वगैरह, और जो कन्वर्टर का सेंसर है, और ऊपर हेक्सो सेंसर जो ऑक्सीजन का आता है, वो भी, ये भी सारे चेंज हुए हैं। यार कितना बड़ा बजट है, ये डिसीजन लेना ही नॉर्मल बात नहीं है। और अगर हम और मैन्युफैक्चरर की बात करें, भाई कस्टमर लड़ ही रहा है उनसे अपना हक लेने के लिए।
है ना। हाँ, जो चीज़ है वो भी नहीं हो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आई डोंट नो यार, ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचाओ जिनके पास दो चीज़ें होंगी, जिनके पास फोर्ड है ना, उनको तो हेल्प होगा ही होगा, साथ में पता चलना चाहिए औरों को यार कि फोर्ड कैसी सर्विस दे रहा है। अगर वो यहाँ पे नहीं होते हुए भी जो अभी हैं, जिनकी गाड़ियाँ बिक रही हैं, वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, कस्टमर को लड़ना पड़ता है। दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट ऑनेस्टली। और जो लोग विजिट करते होंगे उन्हें पता होगा कि फोर्ड की सर्विस कैसी है, क्योंकि मुझे तो खुद और कहीं ऐसी सर्विस नहीं मिली। मल्टीपल मतलब कई सर्विस सेंटर्स विज़िट किए हैं, इवन मतलब ऑलमोस्ट हर ब्रांड का जितने हैं, मतलब बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड्स नहीं, पर नॉर्मल सारी सर्विस सेंटर विज़िट किए हैं। पर इनके जैसी सर्विस इम्पॉसिबल है, मतलब दे ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता कोई दे पाता। क्योंकि ये जो इतनी बातें हैं ना, जब फोर्ड थी उसमें भी होता था किसकी सर्विस चाहिए, नंबर 1 फोर्ड, ये अभी भी उसके लिए लागू होती है। एक सिंपल सी बात है, अगर 1 लाख रुपए भी एक जो मैनिफोल्ड जो जितना भी एग्जॉस्ट वाला चेंज हुआ है, 1 लाख रुपए भी कॉस्ट करता है। 100 अगर मान गाड़ियों लो पे 1 करोड़ हो रहे हैं। 100 गाड़ियों पे 1 करोड़, अब मुझे नहीं लगता कि 10-20 हज़ार से कम गाड़ियाँ होंगी, ज़्यादा ही होंगी। ज़्यादा होंगी, ऑब्वियस है ज़्यादा होंगी, क्योंकि आप खाली इको स्पोर्ट को लेंगे तो भी आपके 5 महीने में 20,000, 4 4 × 5 20, तो 20,000 गाड़ियाँ तो मतलब 4 महीने में इको स्पोर्ट से। मतलब इतना करना, आई डोंट नो, आई विल से हेड्स ऑफ टू फोर्ड। पे बात करते थे कि पार्ट्स बहुत महंगे हैं, सर्विस बहुत महंगी है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, पार्ट्स अब 300 रुपये के वाइपर अभी मैंने बदलवाए हैं, वो भी मोटर क्राफ्ट के डले हैं। तो मुझे नहीं लगता इनसे सस्ता क्या है भाई। ये थोड़ा ये शीट जो है ये जडर कर रही थी लाइट में, तो थोड़ी नॉइज थी, मतलब वो जनरली हो गई होगी। उन्होंने तो फिर पैडिंग कर उन्होंने दी। हाँ पैडिंग कर दी है। कॉस्ट कितना, पैसा कितना लिए? 19 रुपये था, वो भी मतलब उन्होंने छोड़ ही दिया था। अब ये जब हो गया, देखो आपको पता चल गया कि क्या चल रहा है, फोर्ड की सर्विस कैसी है, क्या क्या हो रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं। प्रॉमिस तो ये दे के गए हैं कि 5 साल तक 1 भी रुपया नहीं बढ़ेगा किसी भी स्पेयर पार्ट पे, किसी भी मतलब सर्विस कॉस्ट जो भी कुछ है, मतलब लेकिन 5 साल के बाद तक 1 भी रुपया नहीं 5 साल बढ़ेगा। पर ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। ड्रास्टिक तो नहीं आएगा, मतलब अब इन्फ्लेशन वाली चीज़ें हैं तो वो हो सकती है, पर उसका भी ये तो प्रॉमिस कर गए, चाहे उस पार्ट की चीज़ आज बढ़ रही होगी तो भी ये तो 5 साल तक नहीं बढ़ा रहे हैं ना। तो जो भी पे जो वीडियो है बहुत लोगों तक पहुंचाओ यार, हो सकता है कि और जो सर्विस सेंटर मैन्युफैक्चरर उनको समझ में आए, वो भी अपनी सर्विसेज अप करें फोर्ड की तरह, और जितने भी फोर्ड के ओनर हैं उनको पता चले कि ऐसा हो रहा है तो वो जाके अपना काम करवा लो। ये था। और दूसरा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार अभी ना फोर्ड की गाड़ियाँ बहुत लोग के दिमाग में रहता है चली गई है तो सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छा है, तो इनसे अच्छा कौन हो सकता है जो बता पाए कि अभी आपको लेनी चाहिए। वो सेकंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर कोई फोर्ड की गाड़ी आपको सेकंड हैंड अच्छी मिली है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना। यही था छोटा सा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि बहुत सारे लोग बेनिफिट ले पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू।